फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हम आज कुछ स्किल्स के बारे में बात करने वाले, ऐसे 3 स्किल्स जो हमें ज़िंदगी में बहुत काम आने वाले। दोस्तों, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है 138 करोड़। अभी हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है 138 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा है और ये बढ़ती ही रहेगी। और देश का भी जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों को रोजगार नहीं है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके साथ में और एक बड़ी प्रॉब्लम है जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। जिस हिसाब से हम स्टडी करते हैं, जिस हिसाब से हमारा एजुकेशन होता है, क्या उस हिसाब से हमें जॉब मिलती है? क्या उस हिसाब से हमें जॉब्स मार्केट में अवेलेबल है? नहीं है। तो ये एक हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आज हम जो कुछ भी 3 स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं, वो स्किल आपको ज़िंदगी में बहुत काम आएंगे। उस स्किल की बदौलत आप अपने आप को एक अच्छे लेवल तक अपग्रेड कर पाओगे, अच्छे लेवल तक आपको ले जाओगे। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है आनंद यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी नॉलेजेबल। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जितने वीडियोस लाता हूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो दोस्तों, पहला स्किल है डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी मतलब डिजिटल एक्टिविटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट पे जो भी चीज़ें होती है, आपको उन सब के बारे में पता होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं दिन ब दिन इंटरनेट का यूजेस बहुत बढ़ रहा है, इंटरनेट का एक्सेस बहुत बढ़ रहा है। सोर्सेज की माने तो इंडिया में 138 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, तो उसमें से 56 करोड़ लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं। 56 करोड़ लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा है और ये बढ़ भी रहा है। तो इंटरनेट का यूजेस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया में 56 करोड़ लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, लेकिन क्या लोगों को इंटरनेट यूज़ करना आता है? लोगों को इंटरनेट कैसे यूज़ करना, क्या मतलब इसका पता है? आज भी इंडिया में लोगों को लगता है कि इंटरनेट का यूज़ करना मतलब एफबी चलाना, व्हाट्सएप चलाना, यूट्यूब पे वीडियोस देखना। क्या ये इंटरनेट का सही यूज़ है? इससे आप कुछ सीख पाते हैं? तो मैं आपको कुछ आज टॉपिक सजेस्ट करता हूँ कि आप ये सीखिए और डिजिटली लिटरेट बनिए। यहाँ पर मैं भी कुछ टॉपिक्स आपको सजेस्ट करता हूँ कि पहला टॉपिक है ब्लॉग्स कैसे बनाते हैं, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग क्या होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इंटरनेट के थ्रू सीखनी चाहिए। इंटरनेट पे हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये चीज़ें मार्केट में आप कहीं भी सीख सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको ये चीज़ें सिखाई जाती है। तो मैं आपको कहूँगा कि ये सब चीज़ें वहाँ पे जब आप जाके सीखिए, क्योंकि अभी आपको एक बहुत अच्छा अवसर मिला है। तो आप ये सब चीज़ें सीख के अपना एक स्किल बढ़ा सकते हैं। दूसरा और सबसे ज़रूरी स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा स्किल है जो आपको हर जगह काम आता है। आपको, अगर आप स्कूल्स में हैं, अगर आप कॉलेज में हैं, तो आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, क्योंकि अगर एक अच्छा कम्युनिकेटर आप बनते हो तो आप अपने आप को एक अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाते हो। नो मैटर आपका कितना एजुकेशन है, आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, आप कितने प्रोफेशनल हैं, या फिर आप क्या जॉब करते हैं, आप क्या काम करते हैं, आप कितने पैसे वाले हैं, ये कुछ भी चीज़ें मैटर नहीं करती है अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है। तो अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो लोग अपने आप समझ जाएंगे आपकी बातों से, आप जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, लोग अपने आप समझ जाएंगे कि आप क्या है। तो कम्युनिकेशन स्किल में बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे इसमें भी प्रकार है। उसमें आता है लिसनिंग, आता है स्ट्रेट टॉकिंग, आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है, उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट आता है, इमोशन मैनेजमेंट आता है और पब्लिक स्पीकिंग आता है। इससे बहुत सारी चीज़ें उसमें आती है। आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो आपको सुनना पड़ेगा, लिसनिंग अच्छी तरह से आना चाहिए। कुछ उसके बाद में नॉन वर्बल कम्युनिकेट लोग हम करते हैं, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं,
तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद में स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें, इमोशन मैनेजमेंट। अगर हमें एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो ये सब चीज़ों पे हमें ध्यान देगा होगा कि हम एक अच्छे कम्युनिकेटर कैसे बन सकते हैं, अपने आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ में और इसमें एक अच्छा पॉइंट है जो है पब्लिक स्पीकिंग। एक बहुत अच्छा स्किल है जो कि आपको स्किल बहुत जगह पे आपको कॉन्शियस बना देता है। जब आपको 10-15 लोगों के सामने बोलना होता है तब आप अपने आप ही नर्वस होने शुरू हो जाते हैं, आप कॉन्शियस होते हैं। तो इस टाइम पे अगर आपके पास कॉन्फिडेंस भी है लेकिन आप कॉन्शियस हो गए हैं तो क्या वो चीज़ उस टाइम पे इफेक्टिव होगी? इसीलिए आपको पब्लिक स्पीकिंग ये एक बहुत बड़ा स्किल है, वो भी आपको डेवलप करना होगा, वो भी आपको सीखना होगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये लिस्ट बता रहा हूँ, इसके बारे में एक अच्छे से डिटेल्स में जानकारी अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा। तीसरा और लास्ट स्किल मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो है सेल्स। दोस्तों हमारे जीवन में सेल्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम बचपन से हर चीज़ों में सेल्स ही करते आए होते हैं। इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो सेल्स ही चल रहा है। कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी कुछ अपने प्रोडक्ट बनाती है जो वो लोगों तक लेके आती है, वो एक सेल्स ही करते हैं। और कोई जो कंज्यूमर्स होते हैं वो उसे बाय करते हैं। हर चीज़ों में सेल्स और बाइंग और सेलिंग दो ही चीज़ें होती रहती है। हम बचपन से भी यही चीज़ें करते आए हैं। हमें बचपन में अपने मम्मी पापा से अगर कुछ चाहिए होता था तो हम उनको मनाते थे, हम उनसे कुछ मांगते थे, हम उनको मांगने के लिए कुछ रिक्वेस्ट करते थे, वो ना कहते थे, उसके बाद भी हम उनको कैसे भी करके मनाते ही थे। तो वो एक क्या था, वो एक इमोशनल सेलिंग था। हम बचपन से ही वो चीज़ करते आए, वो चीज़ सीखते आए हैं। तो सेलिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा कि हम अभी जानते हैं सब चीज़ों में ये चीज़ काम आती है। सब चीज़ों में आपको ये चीज़ सीखनी ही होगी कि सेलिंग कैसी होती है, क्या होती है। सब जगह पे आपको ये यूज़ करनी आनी चाहिए और सब जगह पे ये यूज़ करनी भी पड़ती है। अगर आपको कहीं पर भी किसी को कुछ देना है तो आपको अच्छे से खुद को प्रेजेंट करना होता है। हम कहीं भी इंटरव्यू में जाते हैं तो हम अपने आप को वहाँ पर सेल ही करते हैं, तब जाके अगर उनको पसंद आता है तब आगे प्रोसेस होती है। तो सब जगह पे वही है। अगर आप इंटरव्यू में गए अच्छे से अगर आप खुद को बता नहीं पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो ये एक आपको एक लॉस हो सकता है। तो ये चीज़ है जो सेलिंग ये बहुत ज़्यादा काम आती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि सेलिंग भी एक बहुत ज़रूरी स्किल है, आपको वो भी सीखना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको 3 स्किल्स बताए। पहला था डिजिटल लिटरेसी, दूसरा था कम्युनिकेशन स्किल्स और तीसरा था सेल्स। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ों आपको आनी ही चाहिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस वीडियो में भी आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो लॉकडाउन का समय हमें अभी मिला है तो प्लीज़ उस समय को यूटिलाइज कीजिए कुछ नए चीज़ें सीखने में और इस चीज़ को, सेल्स को आप सीखिए, अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आपने इस छुट्टियों में अगर ये चीज़ें ना सीखी तो आगे जाकर आपको सिर्फ एक ही चीज़ होगी, वो होगी अफसोस। आप बाद में सिर्फ एक ही चीज़ें सोचोगे कि हमारे पास टाइम था, हमने वो चीज़ क्यों नहीं की। तो ऐसा आगे जाके ना हो, इसलिए अभी आपको वो चीज़ करनी ही चाहिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वैसे ही लास्ट में जो मैंने बताया वो सेल्स और सबसे इम्पोर्टेंट आज की दुनिया में डिजिटल लिटरेसी होना है। तो प्लीज़ दोस्तों इन चीज़ों को सीरियसली लीजिए और इस पे काम करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों इस नोट पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों सीखते रहिए, बुक्स रीड करते रहिए, अपने स्किल्स को डेवलप करते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। थैंक यू।